सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th की संस्कृत में सप्तदश पाठ सत्कर्म एवं धर्म। सप्तदश पाठ में लिखा है कि सत्कर्म एवं धर्म, यानी जो सत्कर्म है, जो हमारा आचरण है, वो ही हमारा धर्म है। ये महाराज विक्रमादित्य जो उज्जैन नगरी के राजा रहे, उनके ऊपर लिखा हुआ है। इस लेसन में इस प्रकार, एकदा विक्रमादित्य नगर भ्रमण समये एकम मरणासनम रुग्णम दृष्टवान। एक बार विक्रमादित्य नगर भ्रमण के समय, है ना, नगर में भ्रमण करते हैं राजा महाराजा लोग। राजा लोग क्या करते हैं, जो हितैषी राजा होते हैं प्रजा के, वो नगर में वेश बदल के, है ना, अपना स्वरूप बदल के और नगर में देखते हैं कि घूमते अपने कर्मचारियों के साथ कि क्या क्या हो रहा है लोगों में, प्रजा में क्या है, सुख है, क्या दुख है, क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी क्या समस्या आ रही है जो मुझे बता नहीं सकते। तो वो घूमते, वो एक सच्चा राजा होता। तो विक्रमादित्य, एकदा विक्रमादित्य नगर भ्रमण समय एकम मरणासनम रुग्णम दृष्टवान। जब विक्रमादित्य नगर भ्रमण कर रहे थे, तब एक मरणासन यानी मरे हुए के समान रुग्ण दृष्टवान, बीमार आदमी को देखा। तस्य दर्शनेन मनसि वैराग्यम उद्भूतम। उसके देखने से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया कि मेरे राज्य में ये इस तरह के आदमी जो बिल्कुल मरे हुए के समान बीमार पड़ा हुआ है, ये ऐसा क्यों, इसका क्या कारण हो सकता है, उनके मन में ऐसा आया। अतः माया मोहमयम संसारम ज्ञात्वां स मंत्रिणी राज्यभारम समर्पयम वनम अगच्छत। तब उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और ये मोह माया वाला संसार को त्याग कर, ये मोह माया यानी मोह माया वाला संसार को त्याग कर महामंत्री को, अपने महामंत्री को राज्यभार सौंप कर वन में चले गए, है ना। वने स कठिनाम तपस्याम आरब्धवान। वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या करी। तस्य समीपे एव एक महात्मा अपि तपस्यारत आसीत। उन्हीं के पास में एक महात्मा भी तपस्या कर रहे थे। महात्मा तम अवदत। महात्मा उनसे बोले, राजन भवान तु यथानीति राज्य धर्मस्य पालनम करोतु। है ना, तुम तो, हे राजा, तुम तो यथानीति यानी नीति के अनुसार राज्य धर्म को समझते हुए प्रजा का पालन कर रहे थे। धर्माकुलम शासनम अपि धर्म एव भवति। तुम तो धर्माकुल शासन, धर्म के अनुसार शासन करते हुए भी धर्म का पालन कर रहे थे, और तुम्हारा तो धर्म ही यही था कि तुम प्रजा का हित करो। इति स महात्मा विक्रमादित्य उपदिष्टवान। इस बात पर महात्मा विक्रमादित्य, है ना, ये सब बातें महात्मा ने विक्रमादित्य से कही। विक्रम अवदत। विक्रमादित्य जो है वो बोले, नहीं महात्मन तम तपसा एव परलोक साध्यते कर्मणा नेति। उन्होंने कहा, नहीं महात्मा, जो तपस्या है ना, उन्होंने कहा कि मैं शासन कर रहा था, वो धर्म नहीं महात्मा, तपस्या के द्वारा ही परलोक मिलता है, यानी स्वर्ग प्राप्त होता है, ऐसा कहा है। और कर्म से क्या मिलता है ना, कर्म से नहीं मिलता। उन्होंने कहा है कि हे महात्मा, मैंने ऐसा सुना है कि तपस्या से परलोक प्राप्त होता है, कर्म से नहीं। महात्मा अवदत। महात्मा बोले, राजन राज्य धर्म प्रजापालनम शासनम एव अस्ति तपस्या तो महात्मनम कर्म इति। देखो, तब महात्मा बोले, राजन, राज्य, ये राजा का ही राज्य षष्ठी तत्पुरुष में आता है ना, षष्ठी विभक्ति में आता है। तो क्या होगा, राजन राज्य धर्म, यानी राजा का जो धर्म है, राज्य धर्म जो है, वो प्रजापालन करना और शासन को चलाना, वो ही तपस्या होती है। महात्माओं का काम होता है तपस्या करना, तो है ना। राजा का कर्म क्या है,
राजा की तपस्या कौन सी है? प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करना और शासन चलाना, ये राजा की तपस्या है। और महात्मा की तपस्या है, महात्मा का काम होता है कि तपस्या करे, है ना, वन में जाकर तपस्या महात्मा लोग करते हैं। इत्युक्त्वा महात्मा राजानं पृष्टवान्, तब ये बोलकर राजा ने कहा, कर्म तपस्यों का भेद। राजा ने पूछा कि कर्म और तपस्या में क्या भेद है? महात्मा ने पूछा राजा से कि कर्म में और तपस्या में क्या भेद है? तो राजा बोले, राजा अवदत, राजा बोले, कर्मणः स्थानम भिन्नम परम तपस्याम स्वर्ग प्राप्ते साधनम। उन्होंने कहा है कि कर्म का स्थान भिन्न भिन्न हो सकता है ना। कर्म तो हर मनुष्य जाए अपना कर्म अलग अलग करते हैं, है ना। तो कर्म जो है उसका स्थान भिन्न भिन्न है, परंतु तपस्या स्वर्ग प्राप्ति साधनम, तपस्या से स्वर्ग प्राप्त होता है। केवल तपस्या ही ऐसा साधन है जिससे स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। एतच्छ्रुत्वा महात्मा हसन अवदत, ऐसा सुनकर महात्मा हंसे और बोले, राजन मनुष्य उत्तमानि कर्माणि कृत्वा अपि परलोकम साधयतु शक्नोति। उन्होंने कहा कि राजन, हंसकर बोले महात्मा और कहा है, राजन मनुष्य अपने उत्तम कर्मों से भी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। अनंतरम महात्मा योग बलेन तत्रैव यमलोकस्य दृश्यम विक्रमं दर्शतिवान, है ना। फिर बाद में उन्होंने क्या करा, ये कह के उन्होंने, महात्मा ने अपने योग बल से यमलोक का दृश्य दिखाया, है ना, यमलोक का दृश्य दिखाया। दृश्य यमराज दूतान पृच्छन्ति, दृश्य में यमराज अपने दूत से पूछता है, एतस्य कर्म की दृश्यम, इसका क्या कर्म है। मतलब वहाँ पर जो यमलोक में जो मनुष्य आया ना, उनसे पूछा कि यमराज ने कहा अपने दूत से कि यमलोक में जो लोग आए हैं इनके कर्म क्या है। तो दूत ने क्या कहा, एक दूत अवदत, एक दूत बोला, कर्मणाम लेखनम तु चित्रगुप्तस्य पार्श्वे अस्ति। उन्होंने कहा है कि कर्म का लेखा जोखा जो है वो तो चित्रगुप्त के पास है ना, जो कर्म का लेखा जोखा रखता है कि किसने कितना कैसा कर्म किया, अच्छे कर्म किए बुरे कर्म किए हैं, ये सब लिखा जाता है। तो चित्रगुप्त के पास है वो डायरी, तो है ना। क्षणम विचार्यम यमराज दूतान आदिष्टवान यत, थोड़ा सा सोचकर यमराज दूत से बोले, यदि एतस्य कर्माणि उत्तमानि सन्ति तहि स्वर्गस्य द्वारम उद्घाटयतु, यदि कर्माणि अधमानि तदा बलात् नरके पालयतु। उन्होंने कहा है, दूत ने थोड़ा, वो उसने यमराज ने थोड़ा सा सोच कर बोला दूत से, यदि, ये लाइन सुनना, यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो स्वर्ग में स्वर्ग के द्वार उसके लिए खोल दीजिए, और यदि उसके कर्म जो है, उसके कार्य जो है वो अधम यानी नीच अच्छे नहीं हैं, तो उसको बलपूर्वक घसीटते हुए नरक में डाल दीजिए। अब दोनों में कर्म है, उत्तम कर्म के लिए स्वर्ग मिला और बुरे कर्मों के लिए उसको नरक मिला, है ना, यानी यातनाएं भोगना पड़ेगी। इदम दृश्यम दृष्टवान विक्रमः ज्ञातवान यद, ये सारा दृश्य देखकर विक्रमादित्य को ज्ञात हुआ, यदा सदाचारः एव तपस्या सत्कर्म एव धर्म। सदाचार विक्रमादित्य को ज्ञात हो गया और ज्ञान भी हुआ कि उन्होंने मन में सोच भी लिया कि सदाचार एव तपस्या, सदाचार जो अपना आचरण है वो ही तपस्या है, और सत्कर्म एवं धर्म, और जो अपना सत्कर्म अच्छे कर्म है वो हमारे धर्म है ना। और दोनों से ही स्वर्ग प्राप्त होता है। यदि आपने अपना आचरण अच्छा रखा और अपना कर्म अच्छे रखे, उत्तम कर्म किए और उत्तम आचरण रखा, तो दोनों से ही आपका स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है।
अनंतर स च महात्मना प्रणयं श्रेष्ठाचरणस्य प्रतिज्ञा कृत्वा राजधानीम् उज्जैनीम् आगतवान्। बाद में वे विक्रमादित्य है ना, बाद में विक्रमादित्य महात्मा को प्रणाम कर श्रेष्ठ आचरण की प्रतिज्ञा कर अपनी राजधानी उज्जैन को आए। आगत्य धर्माकुलं नीतिपूर्वक प्रजापालनानुसारं शासनं कृतवान्। आकर वे धर्माकुल के अनुसार, धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार प्रजा का पालन किया और शासन किया। सह अद्यापि लोके सत्कर्मणा एव प्रसिद्ध। इसीलिए आज भी इस संसार में विक्रमादित्य सत्कर्म के रूप में प्रसिद्ध हैं। तस्य जीवनस्य ध्येय वाक्यम आसीत, उनके जीवन का ध्येय वाक्य था और अपने को भी वो एक वाक्य दे के गए हैं ना, सत्कर्म एवं धर्म, सत्कर्म ही धर्म है और सदाचार ही आचरण, जो सदाचार है, जो अपना आचरण है वो ही तपस्या है। इस तरह से विक्रमादित्य ने हमें ये बताया, ये सिखाया उनके कि अपना जो आचरण होता है, जो चरित्र होता है वो ही पवित्र रखना चाहिए। अपने को कभी भी किसी भी प्रकार से झूठ, छल, कपट ये मन में नहीं लाना चाहिए। और धर्म, धर्म के अनुसार अपना धर्म क्या है ना। तो अभी आपका धर्म क्या है? आप अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना और अपनी पढ़ाई के लिए तत्पर रहना है। उसके लिए सजग रूप से, बिल्कुल ईमानदारी से, और जो आपका ईमानदारी ही है वही आपका धर्म है। और आप ईमानदारी से यदि पढ़ाई करते हो तो वो आप धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हो। आपका ये जो लेसन है वो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। अब इस लेसन का आपको अनुवाद जो है इस आपकी फेयर कॉपी में लिखना है। तो ये अनुवाद भी इस प्रकार देख लीजिए आप। कक्षा 8 के लिए संस्कृत में सत्कर्म एवं धर्म जो अपना सप्तदश पाठ है उसका ये आपका अनुवाद है इस पाठ का। एक बार विक्रमादित्य ने नगर का भ्रमण करते समय एक मरणासन्न रोगी व्यक्ति को देखा। उसे देखने से उनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया। अतः वे महामंत्री को राज्यभार सौंपकर वन में चले गए। इसी प्रकार लिखना है आपको, पैराग्राफ में आपको फेयर कॉपी में लिखना है ना। वन में उन्होंने कठिन तप करना आरंभ किया। उनके पास में ही एक महात्मा भी तप में लीन थे। महात्मा ने कहा, हे राजन, आप तो नीति के अनुसार राज्य धर्म का पालन करें। धर्म के अनुसार शासन भी तप के समान होता है। ये तप लिखा हुआ है, तप के समान होता है। विक्रमादित्य ने जवाब दिया, महात्मन, नहीं, तप के द्वारा ही परलोक को प्राप्त किया जा सकता है, कर्म के द्वारा नहीं। महात्मा बोले, राजन, राजा का धर्म प्रजा का पालन करना है, तब तो महात्मा का कार्य है। यह कहकर महात्मा ने राजा से पूछा, कर्म और तप में क्या भेद है ना। ये मैंने आपको लेसन में समझाया था। राजा ने जवाब दिया, कर्म का स्थान भिन्न है, परंतु तप स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। तब महात्मा बोले, हे राजन, मनुष्य उत्तम कार्य करके भी परलोक जा सकता है ना। अपने उत्तम आचरण और अपने उत्तम कार्य करने पर भी वो स्वर्ग में जा सकता है। ऐसा कहकर महात्मा ने राजा को योग बल से वहीं पर यमलोक का दृश्य दिखाया है ना। दृश्य में यमराज दूत से पूछते हैं, इनका कर्म कैसा है। एक दूत ने जवाब दिया, कर्मों का लेखा तो चित्रगुप्त के पास में है। क्षण भर विचार कर यमराज ने दूत को आदेश दिया, यदि इसके कार्य उत्तम है तो स्वर्ग के द्वार खोल दिए जाए, और यदि कर्म निम्न कोटि के हैं तो बलपूर्वक नरक में डाल दिया जाए, है ना। इस दृश्य को देखकर विक्रमादित्य ने समझ लिया कि सदाचार ही तपस्या है
सत्कर्म ही धर्म है। तब उन्होंने उस महात्मा को प्रणाम कर श्रेष्ठ आचरण की प्रतिज्ञा करके राजा उज्जैनी में लौट आए, अपनी राजधानी लौट आए, जहाँ के वो राजा है। राजधानी में आकर धर्माकुल नीतिपूर्वक प्रजापालन को प्रमुखता देते हुए शासन करने लगे। वह आज भी सत्कर्म के कारण ही प्रसिद्ध है। उनके जीवन का ध्येय वाक्य था सत्कर्म ही धर्म है, और अपने जीवन का ध्येय वाक्य भी यही रखना चाहिए कि हमें सत्कर्म ही करना चाहिए और अपना आचरण भी अच्छा रखना चाहिए। ये तो आपका इस पूरे चैप्टर का अनुवाद हुआ, जो आपको फेयर कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है। अब हम इसकी वर्कशीट समझेंगे, है ना। सप्तदश पाठ सत्कर्म एवं धर्म, ये है अभ्यास प्रश्न है आपके। एक पदेन उत्तरम लिखत। विक्रमादित्य नगर भ्रमण समय किम दृष्टवान। विक्रमादित्य नगर भ्रमण करते समय क्या देखा? तो मरणासन रुग्णम, मरे हुए के समान बीमार आदमी को देखा। विक्रमादित्य महामंत्रीण राज्यभारम समर्पयम कुत्र अगच्छत। विक्रमादित्य अपने महामंत्री को राज्यभार सौंपकर कहाँ गए थे? तो वन में। महात्मा कस्य समीपे तपस्या रत आसीत। महात्मा किसके पास तपस्या कर रहे थे? तो विक्रमादित्य, है ना, विक्रमादित्य के पास। महात्मा योग बलेन तस्य कस्य दृश्यम दर्शितवान। महात्मा ने अपने योग बल से किसका दृश्य दिखाया? तो यमलोकस्य दृश्यम, यमलोक का दृश्य दिखाया। कर्मणा लेखनम कस्य पार्श्वे अस्ति। कर्म का लेखा जोखा किसके पास रहता है? तो चित्रगुप्तस्य, चित्रगुप्त के पास। श्रेष्ठ आचरणस्य प्रतिज्ञा कृत्वा विक्रमादित्य कुत्र आगतवान। विक्रमादित्य अपने प्रतिज्ञा कर कहाँ आया? श्रेष्ठ आचरण की प्रतिज्ञा करके विक्रमादित्य कहाँ आए? तो उज्जैनियम, वापिस अपनी राजधानी को आ गए। एक वाक्यन उत्तरम लिखत। महात्मा विक्रमादित्यम किम उपदिष्टवान। महात्मा विक्रमादित्य से क्या बोले? तो महात्मा विक्रमादित्यम उपदिष्टवान, महात्मा विक्रमादित्य से बोले, राजन भवान तो यथा नीति राज्य धर्मस्य पालनम करोतु। हे राजन, आप तो यथा नीति के अनुसार राज्य धर्म का पालन करने वाले हो। शासना धर्माकुलम शासनम अपि धर्म एव भवति। तो धर्म के अनुसार शासन करते हो, है ना। नीति के अनुसार राज्य का, प्रजा का पालन कर रहे हो और धर्म के अनुसार शासन करने वाले हो। कर्म तपस्यु का भेद। कर्म और तपस्या में क्या भेद है? तो कर्मणा स्थानम भिन्नम परम तपस्याम स्वर्ग प्राप्ते साधनम। कर्म का स्थान भिन्न भिन्न हो सकता है, तपस्या स्वर्ग प्राप्त का साधन है। विक्रमादित्य अंते किम ज्ञातवान। विक्रमादित्य को अंत में क्या ज्ञात हो चुका था? तो विक्रमादित्य अंते ज्ञातवान, विक्रमादित्य को अंत में ज्ञात हुआ सदाचार एव तपस्या सत्कर्म एव धर्म इति। सदाचार ही तपस्या है और सत्कर्म जो है वो हमारा धर्म है। विक्रमादित्य लोके कथम प्रसिद्ध। विक्रमादित्य इस लोक में क्यों प्रसिद्ध हुए या किस प्रकार प्रसिद्ध हुए? तो विक्रमादित्य लोके सत्कर्मणा प्रसिद्ध। वह अपने सत्कर्मों की वजह से इस लोक में, इस संसार में प्रसिद्ध हुए। विक्रमादित्यस्य ध्येय वाक्यम किम आसीत। विक्रमादित्य के ध्येय वाक्य क्या थे? विक्रमादित्यस्य ध्येय वाक्यम आसीत, उनके ध्येय वाक्य थे सत्कर्म एवं धर्म। सत्कर्म ही हमारा धर्म है। विक्रमादित्यस्य मनसि केन वैराग्यम उद्भूतम। उनके विक्रमादित्य के मन में किस कारण वैराग्य उत्पन्न हुआ? उन्होंने ऐसा क्या देखा जिससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया? वो अपने राज्य को, भरे पूरे राज्य को छोड़कर चले गए।
तो विक्रमादित्यस्य मनसि मरणासनं रुग्णं दृष्टवान् मनसि वैराग्यम उद्भूतम। विक्रमादित्य ने अपने नगर में, है ना, मरे हुए के समान एक बीमार आदमी को देखा। उसके देखने से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सत्कर्म एवं धर्म कथायाम सार का, सत्कर्म एवं धर्म का कथा सार क्या है? अगर यदि मैं आपसे पूछूं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो वही वो सार है ना, वही वाला सार जो आपको शिक्षा दे रहा है। क्या शिक्षा दे रहा है? सत्कर्म एवं धर्म कथायाम सार अस्ति। सत्कर्म एवं धर्म के कथा से हमें सार मिलता है कि सत्कर्मम कुरु, सत्कर्म ही करना चाहिए, अच्छा आचरण ही हमें रखना चाहिए। रिक्त स्थानं पूर्यत। विक्रमादित्यस्य समीपे एकः तपस्यारत आसीत्। विक्रमादित्य के पास में कौन तपस्या कर रहा था? तो महात्मा। तपस्या स्वर्ग प्राप्ते साधनम, है ना। यमराज आदिष्टवान, तो दूतान, यमराज ने किसको आदेश दिया? दूत को। वने स कठिनाम तपस्याम आरब्धवान प्रजापालनम धर्म अस्ति। प्रजापालन का धर्म किसका है? तो राजा का। तो राज्ञा, राजाम, है ना, राज्ञाम उचित मेल। अखंड अब से है सदाचार एवं तपस्या। महात्मा उदिष्टवान विक्रमादित्यम तपस्या परलोक साध्यते। विक्रमादित्यस्य ध्येयवाक्यम सत्कर्म एवं धर्म, सत्कर्म एवं धर्म। ये इस तरह से ये जोड़ी कंप्लीट हुई। अब नामोल्लेखन पूर्वक समास विग्रह कुरुत। नाम लिखकर समास विग्रह कीजिए। तो वाक्य है ध्येय वाक्यम, तो क्या है इसका? ध्येयस्य वाक्यम, ये तत्पुरुष समास है, षष्ठी विभक्ति की वजह से। तपस्या रतः, तपस्याम रत, ये तत्पुरुष समास है। प्रजापालनम, प्रजाया पालनम, तत्पुरुष समास है। योग बलेन, योगस्य बलेन, तत्पुरुष समास है। श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ आचरेण, तो श्रेष्ठेन आचरेण, तत्पुरुष समास है। अगला है नामोल्लेखन पूर्वकम संधि विच्छेद कुरुत। नाम लिखकर संधि विच्छेद करना है। तो धर्माकुलम, तो धर्म प्लस अनुकूलम, धर्म के अनुसार, है ना, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। नेति, न प्लस इति, गुण स्वर संधि है। सदाचार, सत प्लस आचार, व्यंजन संधि है। अध्यापि, अध प्लस अपि, दीर्घ स्वर संधि है। विक्रमादित्य से, विक्रम प्लस आदित्य, दीर्घ स्वर संधि है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये अभ्यास आपको आपकी फेयर कॉपी में लिखना है सुंदर अक्षरों में और याद भी करना है। धन्यवाद।